नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कन्या राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करेंगे व्रत और त्योहारों की। 1 और 30 जुलाई को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। 2 और 31 जुलाई को देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। 3 जुलाई को आषाढ़ी गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रों का अपना विशेष महत्व होता है। गुप्त नवरात्रों में की गई साधनाओं का कई गुना फल हमें अधिक और अच्छा प्राप्त होता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रों में कोई भी मंत्र और कोई भी साधनाएं अवश्य सिद्ध करनी चाहिए। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रों में आपको किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, कौन से दिन कौन सी माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने अपने पूर्व वीडियो में पुराने चैनल में दे रखी है। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। गुप्त नवरात्रों का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। 4 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र और भगवान जगदीश रथ यात्रा निकाली जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। यदि इस दिन आप सोने और चांदी की खरीदारी करते हैं तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। 9 जुलाई को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 12 जुलाई को देवशयनी एकादशी आ रही है। इस दिन किशमिश फलाहार के रूप में खाने का विधान है। 14 और 29 जुलाई को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 16 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के पर्व का अपना विशेष महत्व है। इस दिन सभी अपने गुरुजनों को याद करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अगर हो सकता है और वे आपके पास होते हैं तो उनके दर्शन भी करते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा यदि आपने भी कोई गुरु न बनाया हो तो आप इस गुरु पूर्णिमा पर किसी न किसी गणमान्य व्यक्ति को या देवता को, जिसे भी आप आदरणीय और पूज्य मानते हैं, उन्हें गुरु का पद अवश्य प्रदान करें और उनका ध्यान अवश्य करें। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, यानी गुरु के बिना आपकी लाइफ की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती है। गुरु के मार्गदर्शन से आप अपने जीवन की हर समस्या को पार कर सकते हैं। 17 जुलाई को श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और चंद्र ग्रहण भी इसी दिन आ रहा है। चंद्र ग्रहण का समय दोपहर 1:33 से 4:30 रहेगा। इस अवधि के दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और इस अवधि के दौरान आप यदि किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप इस अवधि के दौरान उस मंत्र का जाप अवश्य करें। उस मंत्र का जाप करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसका कई गुना अधिक प्रभाव और फल हमें प्राप्त होता है। 19 से 23 जुलाई तक पंचक चलेंगे। 22 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 23 जुलाई को मंगला गौरी पूजा और व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो स्त्रियां मांगलिक है और जिन्हें सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। इस व्रत का विधि विधान से पूजन करने के पश्चात आपके जीवन में मांगलिक प्रभाव खत्म होगा और आपको सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति होगी। 28 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत आ रहा है। इस व्रत में गाय के दूध का सेवन करने का विधान है। तो ये तो थी व्रत और त्योहारों की बात। अब हम बात करेंगे जुलाई महीने में आने वाले प्लैनेटरी पोजीशन की, यानी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और वे 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त तक वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। वहीं बुध ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और 23 जुलाई को वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 8 अगस्त तक
वे कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। इसके अलावा राहु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, शनि और केतु धनु राशि में विराजमान रहेंगे और गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की हम बात करें तो इस पूरे महीने आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी जाने वाली है, यानी आपके परिवार में कोई बड़ा मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और आप और आपके जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आप उस मांगलिक आयोजन का सफल समापन करेंगे, उसका आयोजन करेंगे और उसमें आपकी भागीदारी से आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके पारिवारिक सदस्य भी आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे, विशेषकर आपके माता पिता आपके प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे। आपके इस मांगलिक आयोजन की वजह से आपके पारिवारिक सदस्यों का घर में जो माहौल है बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। इससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आपके पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग इस माह प्राप्त होगा। विशेषकर आपकी माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप किसी बड़े और विशेष कार्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर ही जाएं, तो आप उस कार्य में निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपके जीवन साथी का भी आपके हर कार्य में पूर्ण सहयोग रहेगा और आप उनके सहयोग से अपने पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य और मधुरता स्थापित रखने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। जुलाई माह में कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति मिलीजुली रहेगी, यानी आर्थिक परिणामों में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जुलाई माह के प्रारंभ में आपको कोई आकस्मिक धन लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है तो आपको जुलाई माह के प्रारंभ में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु जुलाई के मिड में आपको शेयर मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय नुकसान की स्थिति दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको इस समय शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। जुलाई माह के एंड में आपके कारोबार में कुछ बड़ा निवेश करने से आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, परंतु आपके इस निवेश का आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आप अपनी बुद्धि और कौशल्य से अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः सामान्य करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं कारोबार और करियर की। कारोबार और करियर की दृष्टि से यह माह बहुत ही अच्छा जाने वाला है, यानी कारोबार में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु जुलाई माह के एंड में आप कोई बड़ा निवेश कारोबार में करेंगे, इससे आपके लाभ की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। लाभ के कारण आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे और जो आपने बड़ा निवेश किया है उसका लाभ भी आपको भविष्य में अच्छा देखने को मिलेगा। यदि इस माह आप अपने कारोबार के विस्तार की योजना बनाना चाहते हैं तो यह माह एकदम उपयुक्त आपके लिए रहेगा। आप इस माह कारोबार में विस्तार की योजना बना सकते हैं और उसका क्रियान्वयन भी आपको इसी माह कर लेना चाहिए। इससे आपको आने वाले माह में अच्छा लाभ की स्थिति बन जाएगी। अब बात करते हैं करियर की। करियर की दृष्टि से यह माह थोड़ा सा मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। आपके तनख्वाह में इस माह अच्छी वृद्धि हो सकती है और आपको अच्छा बोनस भी इस माह मिल सकता है। आप किसी प्रोजेक्ट पर यदि कार्य कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट में सफल क्रियान्वयन की वजह से आपको जुलाई के मिड में अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा और आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों से खुश नजर आएंगे। परंतु जुलाई एंड में आपके सहकर्मियों के साथ आपके तालमेल में कुछ कमी नजर आएगी और उस कमी के चलते आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, परंतु आप अपने चातुर्य से और अपने विवेक से स्थिति को सामान्य करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंग की। प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको इस माह अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी प्रेमी को या प्रेमिका को प्रपोज करना चाहते हैं तो
तो आप इस माह उनको प्रपोज कर सकते हैं। वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके साथ जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे। वहीं जीवन साथी की यदि हम बात करें तो थोड़ी सी अनबन आपको इस माह अपने जीवन साथी के साथ देखने को मिल सकती है। वे आपके कार्यों में तो आपका सहयोग करेंगे, परंतु कुछ मनमुटाव या वैचारिक मतभेद समय समय पर आप दोनों के बीच आएंगे। संतान को लेकर भी आप दोनों के बीच में कुछ टकराव की संभावना जुलाई के एंड में दिखाई दे रही है। इसलिए अपने बीच अपने पारिवारिक मुद्दों को, अपने संतान से रिलेटेड मुद्दों को न लाएं। समझाइश के साथ और एकजुट होकर यदि आप इन मुद्दों पर कार्य करेंगे तो आपकी हर समस्या हल हो सकती है। इसीलिए आप दोनों के रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई जगह नहीं है। इसीलिए आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को बातचीत के माध्यम से खत्म करें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। ये माह स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतों भरा रह सकता है, क्योंकि आप जुलाई के फर्स्ट में स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से लापरवाह दिखाई देंगे। इससे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। पेट संबंधी बीमारियों का सामना इस माह आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान दें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। वहीं जुलाई के मिड तक आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। योगा और प्राणायाम से अपने आप को आप जोड़ते हुए दिखाई देंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी उसके प्रति अवेयर करते हुए दिखाई देंगे। जुलाई मिड में आप कोई बड़ा योग शिविर का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपने परिवार को भी आप साथ में लेकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इससे उनको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होने की प्रेरणा मिलेगी। ये तो था जुलाई माह का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल। कन्या राशि वालों को अभी शनि की ढैया चल रही है, इसीलिए आपको शनि देव की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात आपको शनि मंदिर जाकर शनि देव के दर्शन करने चाहिए। उनको तिल का तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए और उन तिल्ली के तेल का दीपक शनि मंदिर में अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही शनि चौकी आपको अवश्य स्थापित करनी चाहिए। यदि हो सके तो आप शनि देव के यंत्र को या शनि भगवान की मूर्ति हो सके तो आप अपने घर में स्थापित अवश्य करें और इसकी पूजा आराधना और दर्शन अवश्य करें। शनि चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होता है और शनि की यदि कुदृष्टि आप पर पड़ रही है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शनि की ढैया के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। तो मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है और अपनी कुंडली के द्वारा अपनी लाइफ में मार्गदर्शन, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाकर अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारे द्वारा आपको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा और उसका उचित उपाय भी बताया जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।